2.5 महीने हो गए हैं, उन्होंने हमारी तरफ से तो एफआईआर लॉन्च किया ही नहीं और इंक्वायरी भी की है तो अपनी डिपार्टमेंटल की है और वो भी फेवरेबल की है। हमने गवर्नर साहब को मिले, हमने डीजीपी साहब को मिले और मेरे ख्याल में तो ये लोग अभी उन पे एक्शन नहीं लेना चाहते थे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो इंक्वायरी हुई है वो निष्पक्ष नहीं हुई है, क्योंकि हमारी भी तो इज्जत है। ये लोग हमको इस तरीके से नहीं हमको ट्रीट कर सकते। मुझे बोल रहे थे तू क्या स्टार लगा के, मैंने कहा अभी बोला तूने, मैंने नहीं बोला, अभी बोला तूने मत बोलो इंस्पेक्टर साहब, तूने मत बोलो। आई एम सूबेदार रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या महज ये इत्तेफाक हो सकता है कि 13 मार्च को कर्नल पुष्पिंदर सर के साथ पंजाब की पटियाला पुलिस ने मारपीट की और 13 ही तारीख को महीना जनवरी का जगह जम्मू कश्मीर थाना बख्शी नगर का और वहां के एसएचओ ने भारतीय सेना के रिटायर्ड सूबेदार और हवलदार के साथ मारपीट की थी। 100 दिन का वक्त पूरा हो चुका है, बल्कि उससे ज्यादा दिन हो चुके हैं। लेकिन उस जांच का क्या हुआ जो जांच बैठाई गई थी? उस एसआईटी का क्या हुआ जो पूरे मामले की जांच कर रही थी, या पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? उस मारपीट के बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में तमाम एक्स सर्विसमैन बाहर निकल कर आए, नाराजगी जताई और ऐसी भी खबरें सामने आई कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपने एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। इस पूरे मामले को लेकर मैंने लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा सर से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि पूरी जांच कहां तक पहुंची, या वाकई में फौजियों को, एक्स सर्विसमैन को या सर्विंग को न्याय मिल पाएगा। क्योंकि पूरे कानूनी दांव पेच तो पुलिस को पता है। फौजी तो वतन की रक्षा के लिए सरहदों पे खड़े रहते हैं, गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें दांव पेच का इतना नहीं पता। और क्या इन्हीं दांव पेच के कानूनों के नीचे से पुलिस के आरोपी अधिकारी एसएचओ भी क्या बचकर निकल जाएंगे? सर ने जो कुछ कहा है मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि इस देश के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। ये सेम की सेम चीज हमारे जम्मू कश्मीर के बीच में, मैं इसको लिंक करता हूं अभी आपके साथ में जी। हमारे 13 तारीख वहां हुआ था मार्च को, यहाँ 13 जनवरी को हुआ था। हमारे एक सूबेदार को सुरेश चंद को और दूसरे एक हवलदार को चंद्रशेखर को भी ऐसे ही एसएचओ ने पीटा था। आज 2.5 महीने हो गए हैं, उन्होंने हमारी तरफ से तो एफआईआर लॉन्च किया ही नहीं और इंक्वायरी भी की है तो अपनी डिपार्टमेंटल की है और वो भी फेवरेबल की है। हमने गवर्नर साहब को मिले, हमने डीजीपी साहब को मिले और मेरे ख्याल में तो ये लोग अभी उन पे एक्शन नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने ये किया है। क्योंकि अपनी की हमारी जो डिमांड थी कि जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और जिसके बीच में कि हमारे भी शायद नुमाइंदे होने चाहिए, वो आज तक नहीं हुई है। तो जो मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये सब पुलिस फोर्सेस का कवर अप करने की कोशिश होती है, पुलिस डिपार्टमेंट का मैं बोलूंगा, सॉरी क्योंकि अपने लोगों को के साथ में सहानुभूति हर एक की होती है। ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुलिस फोर्स इतनी अच्छी पुलिस फोर्स है हमारी देश की, हर स्टेट के बीच में उनकी इज्जत है, उनकी इज्जत को ये लोग अपने आप ही खराब कर रहे हैं। मत करो ऐसा। जी, 2-3 पॉइंट जो मैं आपसे और समझना चाहूंगा सर, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात कही, बख्शी नगर के एसएचओ का ये पूरा मामला जिस पर मेरी और आपकी बातचीत भी हुई थी। और जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जिस वक्त कर्नल बादशाह के साथ मारपीट हुई, तो कई मेरे लोगों ने मुझसे भी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप सर इस मुद्दे को उठाइएगा, राकेश शर्मा साहब से पूछिएगा कि क्या ये जांच किसी मुकाम तक पहुंची है, क्या इसके अंदर कोई फौजी अफसर शामिल था, या पुलिस ने सिर्फ खुद ही इंक्वायरी की और खुद को ही आने वाले वक्त में वो क्लीन चिट दे लेगी? सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, यहां पर जो इंक्वायरी हुई है वो निष्पक्ष नहीं हुई है। इन्होंने एक इंक्वायरी की थी तो उसके बीच में उन्होंने
हमारे ही अपने जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके ऊपर में स्टार्टिंग वाले इल्जाम से लगा दिए। ओके। और वो इंक्वायरी जब हमें वो वन साइडेड स्टोरी थी, यानी कि एक पक्ष की तरफ से थी। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिला और उनको कहा कि ये तो वन साइडेड स्टोरी है, हम इनसे सहमत नहीं है। फिर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एडीजीपी साहब को मेरे सामने 1000 लोगों के सामने बुला के कहा कि ये क्या किया आपने, आप इसको एक निष्पक्ष इंक्वायरी कराएं। उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं निष्पक्ष इंक्वायरी कराऊंगा। और सर ऑनर कोड, उन्होंने वर्ड किया कि ऑनर कोड के हिसाब से हमने फेयर फ्रैंक वो करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। लेकिन वो बदली हो गए 15 दिन के बीच में, और इंक्वायरी भी इन्होंने कोई निष्पक्ष नहीं कराई। एक दूसरी इंक्वायरी बिठा दी जो कि एक एसपी रूरल के वहां से कराई, उसकी इंक्वायरी खत्म हो चुकी हुई है। फाइनल इन्होंने हमको बताना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंक्वायरी कोई ऐसी निष्पक्ष हुई है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के बीच में ही किसी दूसरे एसपी ने की है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। साथ में आपने मेरे से सवाल किया कि क्या हमारा कोई रेप इसमें इनकॉर्पोरेटेड था। हम इनकॉर्पोरेट करा सकते थे, लेकिन हमने इनडायरेक्ट तरीके से हमारे जो सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग है वो गए थे, जो इंक्वायरी अफसर है उनको जाके सारी के सारी जितने सवाल उनको पूछने चाहिए, जितने उनको इंक्वायरी में लाने चाहिए, वो सारी चीजें उनको बता के आए थे, उनको नोट करा के आए थे। क्योंकि अगर हमारा मेंबर हो जाता उसके बीच में, तो कल को इन्होंने अपने आप मिलके अगर कोई दोबारा से कोई ऐसा डिसीजन दे देते या इंक्वायरी का वो कर देते, तो फिर हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमारी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन उसके बाद में इन्होंने हमको नहीं किया, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये फेयर मुझे तरीके से नहीं लगती। हमारी आज भी डिमांड है कि ये जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, जिसमें एक रिटायर्ड जज होना चाहिए, उसके बाद में एक रिटायर्ड, चाहे वो पुलिस अफसर हो, एक आर्मी अफसर हो, इस प्रकार से करके, ताकि ये किसी अंजाम तक पहुंचे। अभी तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं, हम लोग हताश हो चुके हुए हैं। हम लोग हमारे जो सैनिक यहाँ के हैं वो बहुत ही रोष में हैं। हम सड़कों पे अगर उतर के आ गए तो शायद ये अच्छा नहीं होगा कन्फ्रंटेशन। अगर हमारे वेटरन सोल्जर्स और पुलिस के बीच में होगा, तो वो पुराना जमाना वो लोग भूल गए हुए हैं कि जब हमारे बीच में आज से 10, 15, 20 साल पहले जो होता था, हम वो उस नौबत में नहीं आना चाहते। आज वो जमाना नहीं रहा, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग सड़कों पे आए, और क्योंकि हमारी भी तो इज्जत है। ये लोग हमको इस तरीके से नहीं हमको ट्रीट कर सकते। तो मैं ये कहूंगा, मैं आपके माध्यम से ये हमारे डीजीपी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि इसको जो है आपकी इंक्वायरी को जल्दी से जल्दी हमें बताया जाए कि आपका क्या निष्पक्ष निकला। हमारी मांग है, मिनिमम मांग थी कि इस एसएचओ बख्शी नगर को वहां से उठा के, जिसको लाइन हाजिर बोलते हैं पुलिस में जी, उसको उठा के दूसरी जगह अटैच किया जाए। हम तो बोल रहे थे चलो सस्पेंड नहीं, बाद में इंक्वायरी चाहे ये हो, उसके बाद में एक दूसरी जुडिशियल इंक्वायरी हो, अगर वो भी दोषी पाया जाता तब उसको सस्पेंड करो। हम तो मिनिमम मांग कर रहे थे। इन्होंने उसको अटैच भी नहीं किया, रिमूव भी नहीं किया, उसने इन्फ्लुएंस किया है इंक्वायरी के बीच में। तो हमारे लोगों को प्रत्याड़ित किया है, जो दोनों जो जेसी और हवलदार को है, इनके घर में जाके, जबकि उसको अलाउड नहीं था, यानी कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो उनका काम था उन्होंने नहीं किया। जी सर, आप पानी पी लीजिएगा, क्योंकि मैं तारीफ करता हूं आपके इस जोश को सर, क्योंकि जब आप आर्मी में थे, जो जोश आपके वक्त उस वक्त था, वही चीजें आज भी आपके अंदर हैं। इसके लिए सैल्यूट सर। हमेशा ये जोश, ये जज्बा बना के रखिएगा। बस एक मेरा आखिरी पॉइंट है सर जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग सर ने द प्रिंट में एक आर्टिकल लिखा। उसकी हेडलाइन मैं आपको बता रहा हूं कि पंजाब पुलिस इज प्रोटेक्टिंग इट्स ऑफिसर्स, आर्मी लेफ्ट कर्नल बाथ टू फाइट हिज बैटल ऑन हिज ओन। ये एच.एस. पनाग सर ने जो आर्टिकल लिखा, उसका एक हेडलाइन मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या वाकई में ऐसा है,
और ऐसा अगर है कि पुलिस अपने लोगों को बचा रही है और हम अपने जवानों को, जेसीओ और ऑफिसर्स को अपनी बैटल लड़ने के लिए खुद छोड़ दे रहे हैं, तो ये चिंता का सबब है। और उससे भी बड़ी बात कि जो कर्नल पुष्पिंदर सर की वाइफ है वो जाकर रक्षा मंत्री तक से मिली, राजनाथ सिंह सर से भी मिली, उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन वहां से भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी कोई ऐसी बयानबाजी नहीं आई जिससे ऐसा लगे कि आर्मी के पीछे पूरी एमओडी खड़ी है। सर देखिए, मैं इस बात से पूरा आपसे नहीं कर सकता, खातिब नहीं कर सकता। जो ये कर्नल बाथ वाला इंसिडेंट भी हुआ है, चाहे इनिशियली इसमें सपोर्ट हमारे सर्विंग कम्युनिटी की, यानी कि आर्मी की, चाहे लेट आई, लेकिन मैं ये कहूंगा कि काफी आर्मी कमांडर, चीफ ऑफ स्टाफ, उनके सबकी इन्वॉल्वमेंट जो वेस्टर्न कमांड की है इसके बीच में हुई है। शायद मेरे ख्याल में कुछ ऐसी अभी तक मैं कहूंगा कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जिसके बीच में कि कभी भी ऐसा इंसिडेंट हो तो हमको, हमारी जो सर्विंग कम्युनिटी को किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए, कितने टाइम में एक्ट करना चाहिए, क्या सपोर्ट देनी चाहिए, वो शायद अभी तक कोई स्ट्रीमलाइंड नहीं है। तो मैं ये कहूंगा ये सारी चीज को हमको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा ताकि हमारे जो सर्विंग फौजी हैं या रिटायर्ड फौजी हैं वो लेफ्ट आउट ऑफ बैटल, यानी कि अपने आप के अपने उस पे ही ना रह जाएं। मैं यहाँ पर हमारे सर्विंग कम्युनिटी, जो हमारा केस हुआ था जम्मू कश्मीर के बीच में, हमारे ये इस बात की तारीफ करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के कोर कमांडर भी आए, हमारे जीओसी जो टाइगर डिवीजन के जनरल मुकेश हैं, उन्होंने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट लेके, घड़ी घड़ी लेके डीजीपी के पास में, एडीजीपी के साथ में, मेरे साथ, यानी कि मैं एक वेटरन कम्युनिटी का हेड हूं और वो सर्विंग कम्युनिटी के हैं, तो ये एक बहुत सुंदर सा, एक बहुत अच्छा मिशन आया है। मुझे बहुत खुशी है कि काफी देर के बाद में ऐसा है, लेकिन हालांकि उन्होंने सपोर्ट दी, वो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन ये जेके पुलिस वाले अभी तक भी उस प्रेशर का क्या, उस सच्चाई के ऊपर में नहीं आ रहे हैं। तो हम वेटरन कम्युनिटी, यानी हमने अपनी जो सर्विंग कम्युनिटी है, जनरल साहब को बोल दिया है, टाइगर डिवीजन को, अगर इन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिलवाया तो हम दूसरा रास्ता भी अपनाने के लिए तैयार हैं। जी सर, और क्योंकि एक चीज तो साफ हो चुकी है कि पुलिस जो है वो, उनके पास हथकंडे तमाम होते हैं, वो कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं। आर्मी के चाहे हम वेटरन्स हैं, चाहे सर्विंग वाले हैं, वो कानून, वो देश की सुरक्षा जानते हैं, वो किस प्रकार से करनी है, लेकिन एक कानूनी दांव पेच कैसे खेलने हैं, ये मुझे लगता है पुलिस वालों को ज्यादा पता है और इसका वो फायदा उठाने से चूकते नहीं हैं। और ये पटियाला में भी हमने देखा और जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा। लेकिन आप आए सर, और दोनों ही मुद्दों पर आपने इतने दिल से बात रखी, इतने जोश के साथ आपने बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। फौजी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद सर। थैंक यू सर।